जब बैंक्वेट में मुझे परेशान किया जा रहा था तो मैंने मन ही मन मदद के लिए चीख लगाई। अचानक मेरे पति सचमुच दौड़ते हुए आ गए। जिस पल मेरे चेहरे से नकाब गिरा, उन्होंने मुझे पहचान लिया और जोर से चिल्लाकर सबको कहा कि मुझे छोड़ दें। अपने पति को मेरे लिए खड़े होते देखकर मैंने तुरंत उस चालाक औरत का मुकाबला किया। बाकी मेहमान मेरे इस कदम से हैरान रह गए। वो चालाक औरत जल्दी से मेरे पति के पास भागी और ऐसा नाटक करने लगी जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो और शिकायत करने लगी। लेकिन उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड से उसे रोकने को कहा, फिर मुझे गोद में उठाया और बैंक्वेट से बाहर निकल गया। लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पहले कभी मुझे इस तरह गोद में नहीं उठाया था। हमारी शादी असल में एक बिजनेस डील थी। वह अपनी बचपन की प्रेमिका को ढूंढने के लिए पक्का इरादा किए हुए थे और हर दिन वह सैकड़ों औरतों की जानकारी देखते थे, सिर्फ यह देखने के लिए कि किसकी टांग पर चांद के आकार का जन्म का निशान है। उस दिन उन्होंने मुझसे तलाक लेने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक उन्हें जोर से खांसी आने लगी। मैं उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल गई। मन ही मन खुश थी, लेकिन यह दिखा नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी आंखों में कुछ बूंदें आई ड्रॉप्स की डाली और दुखी होने का नाटक करते हुए अंदर भागी। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन मन ही मन मैं पहले से ही उनकी जायदाद के साथ पूरी दुनिया घूमने के सपने देख रही थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि इस बीमारी के बाद मेरे पति को सचमुच दूसरों के मन की बात पढ़ने की शक्ति मिल जाएगी। मेरे पति ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने कहा कि मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मन ही मन मैंने सोचा, चलो तुम्हारी आखिरी बातें सुन लूं। अचानक मेरे पति के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जैसे ही हम हॉस्पिटल से निकलने वाले थे, हमारे साथ लिफ्ट में एक हादसा हो गया। मैं असल में खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन अपनी इमेज याद करके मुझे कमजोर होने का नाटक करना पड़ा और अपने पति से मदद मांगनी पड़ी। अचानक वो मेरे सामने ही बेहोश हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने कमजोर होंगे। बोरियत मिटाने के लिए मैंने उनके पास बैठकर भूतों की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। ऊँगते हुए मेरे गले से लाल मोतियों का हार नीचे गिर गया। मेरे पति एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर मेरी भूतों की कहानी सुनकर दोबारा बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने तुरंत मेरी गर्दन की तरफ देखा, लेकिन तब तक मैं अपने कपड़े बदल चुकी थी। अपने पति को कमजोर हालत में देखकर मैंने मन ही मन उनकी खूबसूरती की तारीफ की। अचानक अगले ही पल उन्होंने मुझसे अपनी टाई बांधने में मदद मांगी, लेकिन मुझे यह करना बिल्कुल नहीं आता था और मैंने लगभग उनका गला ही घोंट दिया था। मैं इतनी डर गई कि मैंने तुरंत टाई छोड़ दी और बस उसे एक बो की तरह बांध दिया। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।